हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखेंगे। अब जब जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ दो पार्टीज होगा, एक परचेजर, दूसरा सेलर। सेलर यहाँ पे बिल ड्रॉ करेगा और एक्सेप्ट करने वाला होगा खरीदने वाला, यानी कि परचेजर। तो मेरे साथ फटाफट आप भी अपने नोटबुक में जर्नल एंट्रीज लिखिए। पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक सेलर के लिए और एक परचेजर के लिए। ड्रॉअर को हम मान ले रहे हैं एक्स, यानी कि ड्रॉअर या सेलर। परचेजर को वाई अज्यूम कर दे रहे हैं और ये ड्रॉई है, यानी कि परचेजर। सबसे पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन शुरू होता है वो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल से शुरू होता है। तो सेलर की बुक में हम जब एंट्री पास करेंगे तो पहला एंट्री होगा एट द टाइम ऑफ सेल, और परचेजर के बुक में एट द टाइम ऑफ परचेज। तो पहला एंट्री हम लिख रहे हैं इसमें एट द टाइम ऑफ सेल। गुड्स एक्स किसको सेल करेगा? वाई को। तो वाई डेबिट अमाउंट ले लीजिए, से फॉर इंस्टेंस 50,000, 50,000 का गुड्स एक सेल किया वाई को टू सेल्स अकाउंट 50,000। इसके लिए सेल्स, तो वाई के लिए परचेजेस। वाई के बुक में एंट्री पास करेंगे तो इसके लिए परचेजेस है, परचेजेस अकाउंट डेबिट with the same amount 50,000 and this is debit to x। x से खरीदा है तो x इसके लिए क्रेडिटर, इसलिए इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। अब y बिल एक्सेप्ट करके x को देगा, तो उसके लिए एंट्री हम पास करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। यहां पे वाई रिसीव कर रहा था तो डेबिट द रिसीवर, यहां वाई हमको बिल्स रिसीवेबल दिया है तो क्रेडिट द गिवर। जो गोल्डन रूल है उसी पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, कोई फर्क नहीं आने वाला। इसके बुक्स में एक्स को दे रहा है तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी लिख दे रहे हैं, अंडरस्टूड होना चाहिए। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहां पे खरीदते समय एक्स गिवर था तो उसके अकाउंट को क्रेडिट किए थे। अब एक्स को हम बीपी एक्सेप्ट करके दे रहे हैं तो एक्स डेबिट किए क्योंकि ही इज द रिसीवर। सपोज कीजिए ये ट्रांजैक्शन सारा 1 अप्रैल 2022 को हुआ है और बिल एक्सेप्ट किया गया है 3 महीने के लिए। तो ड्यू डेट कब होगा? 1 अप्रैल से 3 महीना काउंट कीजिए, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई प्लस 3 दिन और जोड़िए, यानी कि 4 जुलाई। हमारा ड्यू डेट होगा 4 जुलाई 2022। ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। अब ये जो बिल रिसीवेबल एक्स को मिला है ना, इसके पास 4 ऑप्शन है इस बिल के ट्रीटमेंट का। ये 4 तरीके से इस बिल को ट्रीट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है,
वो ड्यू डेट पे इसका पेमेंट कर देगा, ये हम मान के चल रहे हैं। अभी नॉर्मल सीख रहे हैं कि ड्यू डेट जब आएगा यानी कि 4 जुलाई को वाई बिल का पेमेंट कर देगा, ये मान के चल रहे हैं। कोई डिफॉल्ट ये करने वाला नहीं है। लेकिन एक्स के पास 4 ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन क्या है मैम? एक्स के पास पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1, retained the bill till maturity। मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट। तो ड्यू डेट तक ये बिल एक्स बहुत संभाल के रखा, और जैसे ही ड्यू डेट आया यानी कि 4 जुलाई आया, ये बिल लेके पहुंचा वाई के पास और वाई इसका पेमेंट कर दिया। तो उस दिन हम क्या करेंगे? ये पहला एंट्री हुआ था 1/4/22 को, ये भी 1/4/22 को। तीसरा एंट्री होगा 4/7/22, दोनों में सेम डेट जा रहा है। 4 जुलाई को बिल के बदले में वाई हमको पेमेंट कर देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा मिल रहा है तो बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल मेरे पास से चला जाएगा, हम इसको देंगे तभी ये पेमेंट करेगा, बिना बिल रिसीव किए ये पेमेंट नहीं करेगा। बाद में फिर आप लेके पहुंच गए तो किसका पेमेंट करिए, तो आप उसको हैंडओवर किए यानी कि बिल मेरे पास से चला जाएगा और क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा, इसलिए बैंक को डेबिट कर दिए। इसके बुक्स में क्या एंट्री होगा? ये तो पेमेंट करेगा, तो बिल्स पेबल, इसकी लायबिलिटी अब खत्म, डेबिट कर दिए टू बैंक अकाउंट। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा जी? अब सेकेंड ऑप्शन, बी आर डिस्काउंटेड with the bank। इसका क्या मतलब होता है मैम? अब ध्यान से समझिएगा। हमको बिल का पेमेंट कब मिलेगा? 4 जुलाई को। हमने सेल किया 1 अप्रैल को। अब हमको 3 महीना वेट करना पड़ेगा, 3 महीने के बाद ही हमको पैसा मिलेगा। लेकिन सपोज कीजिए 4 अप्रैल को हमको पैसे की जरूरत आ गई। अब हम वाई को बोल नहीं सकते कि हमको 4 अप्रैल को पेमेंट कर दो, तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। हम क्या करेंगे? इस बिल को ले जा करके बैंक में डिस्काउंट करवा लेंगे, यानी कि ये बिल बैंक वाले को दे देंगे और उसके बदले में पैसा रिसीव कर लेंगे 4 अप्रैल को ही। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए ये एंट्री आप नहीं पास करिएगा। ये दोनों एंट्री के बाद सेकेंड ऑप्शन का जो जर्नल एंट्री होगा एक्स के बुक्स में, वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो बैंक है ना बेटा जी, फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसके बदले में कुछ चार्ज वो लेगा, कि डिस्काउंट बोल देते हैं। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंट कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल मेथड है कि जो हमारा बिल का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द रेट ऑफ डिस्काउंट, और जो पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टिल द मैच्योरिटी डेट यानी ड्यू डेट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बैंक से हमने बिल को डिस्काउंट करवाया है 4 अप्रैल को और हमारा मैच्योरिटी डेट है 4 जुलाई, यानी कि 3 महीना। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल में 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। सपोज कीजिए डिस्काउंटिंग चार्ज है का जो परसेंटेज है 10% है, तो यहाँ 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, डिस्काउंटिंग चार्ज में आ गया 1250। 50,000 में 1250 लेस कर दीजिए, बैलेंस अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे। बैंक में डेबिट हो गया 48,750 रुपीज, और इसका जो डेट है ये होगा 4 अप्रैल 2022। एक बार फिर से, 4 अप्रैल को हमको पैसे की जरूरत हो गई, हम बैंक से इसको डिस्काउंट करवा लिए। बैंक हमसे 10% का डिस्काउंटिंग चार्जेस लिया 3 महीने के लिए, क्योंकि 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल से मैच्योरिटी डेट 4 जुलाई, 3 महीना होता तो 3 महीने के लिए ही चार्ज कटेगा। तो 3/12 हमारा डिस्काउंट में आ गया 1250। 50,000 के बिल में से 1250 लेस करके बैंक अपने पास रख लिया, और बैलेंस हमको कितना पेमेंट कर दिया 48,750 रुपीज। क्लियर है? अब जो ड्यू डेट आएगा, यानी कि 4 जुलाई को, 4 जुलाई को एक्स के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैंक से जाके पैसा ले लिया है। ठीक है? इस समय, जिस समय डिस्काउंट करवाए थे हम, वाई को क्या लेना देना? आप इस बिल को कुछ भी करिए इसके साथ, बैंक को कोई मतलब नहीं। उसको तो पता भी नहीं होगा कि हमारा जो क्रेडिटर है वो हमारे बिल के साथ क्या किया। वो है संभाल कर कि किसी को दे दिया या बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ही इज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। जिस दिन बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है उस दिन ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, यानी कि वाई अपने बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब ड्यू डेट को वो पेमेंट कर देगा, बैंक लेके पहुंचेगा बिल वाई के पास, और ये बिल का पेमेंट कर देगा। तो क्या एंट्री पास होगा? यहाँ बीपी होगा बेटा जी। वाई एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हर समय पेमेंट का एंट्री वाई के बुक्स में सेम होगा, कोई फर्क नहीं होने वाला। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमने पहले ही कहा, एक्स के लिए है, वाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बस ड्यू डेट को उसको बिल वापस ले लेना है और पेमेंट कर देना है। अंडरस्टैंड? आज हमने आपको 2 ऑप्शन समझा दिया है। सारा ऑप्शंस आज ही हम समझा देंगे तो मे बी आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए आज हमने 2 ऑप्शंस जो ड्रॉअर के लिए हैं वो समझा दिया है। अपने बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। बाकी 2 ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।